नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी क्षितिज के पद्य भाग से पाठ 11 रस खान के सवैये। तो आइए पढ़ते हैं कवि रस खान के जीवन परिचय के बारे में। रस खान भक्ति काल में सगुण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था तथा वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। इतिहास में रस खान को रस की खान भी कहा जाता है। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस की प्रधानता है। रस खान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। सुजान रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। इनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना व प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। वे अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके नेत्रों का वर्णन करते हैं। इनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का अत्यंत सरस एवं मनोरम प्रयोग मिलता है। पाठ में संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। बच्चों, हम पढ़ते हैं रस खान का पहला सवैया। इस सवैये में कवि रस खान ने कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य अनुराग एवं समर्पण का भाव व्यक्त किया है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। कवि रस खान यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि यदि वह मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म ले तो वे गोकुल गांव के वाले बनना चाहेंगे जिससे वे ब्रज भूमि में निवास कर सके। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। यदि वे पशु के रूप में जन्म ले तो वे नंद की गायों के बीच में जाकर चरना चाहते हैं। मंजारन अर्थात बीच में। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिचत्र पुरंदर धारण। यदि किसी पत्थर का रूप धारण करे तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनना चाहते हैं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए अपनी अंगुली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यदि पक्षी बने तो उनका निवास यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालियों में हो। इस प्रकार कवि रस खान किसी भी रूप में जन्म लेने पर ब्रज भूमि में ही निवास करना चाहते हैं। वे कृष्ण के आसपास ही रहना चाहते हैं। धन्यवाद बच्चों। आज यहीं तक। अगले कालांश में हम रस खान के अगले सवैये पढ़ेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।